इसी के बाबरकत नाम है, आप सबकी सलामती हो। इस होम प्रोग्राम में मैं आपका प्रेजेंटर काफिल आशिक और मेरे साथ आज मौजूद हैं फिर से एक दफा पास्टर आशिक साहब, जिनका हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो प्रोग्राम के आगाज से पहले रहीम से दरख्वास्त है कि दुआ में रहनुमाई करें। जी, हम सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप बेटा और पाक के नाम पे आमीन। कुदूस कुदूस रब्बुल फौज, ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, उसी में हमारे आसमानी बाप दिल दिल की गैर से तरह शुक्र करते हैं आज इस खूबसूरत मौका के लिए, लम्हा के लिए जो तुमने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। तेरा शुक्र करते हैं आसमानी इस प्रोग्राम के लिए जो तेरे बच्चे तेरे बेटे आसमानी बाप इस चैनल के जरिए तेरे कलाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आसमानी बाप तू इनको बरकत, इनकी टीम को बरकत दे, ताकरों का मसा दे। जब आज हम आसमानी बाप सवाल जवाब सीखें और दूसरों को सिखा सके, ताकि तेरा कलाम जैसे दौड़ के दौड़ करने के लिए चिराग और राह की रोशनी बनता है। यकीनन ये रोशनी का काम करे। बहुत सी जिंदगियां आज के कलाम के जरिए, स्टडी के जरिए आसमानी बाप जिंदगी पाया, कसौटी की पाया, मसीह यीशु के नाम में आमीन। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब आपका कि आपने हमें बरकत के अल्फाज से नवाजा। और हमारे पहले एपिसोड में हमने सीखा था बुनियादी अकायद, यानी कि कोई मसीही किस तरीका से यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सकता है। तो पास्टर साहब ने बहुत ही एहसन तरीके से बयान किया था उनको पॉइंट्स में, यानी जिसमें से पहला पॉइंट था कि अपने गुनाहों का इकरार करना, कि कोई शख्स किस तरीके से अपने गुनाहों का इकरार करे। और दूसरा पॉइंट हमने सीखा था कि हमारे ईमान की पहचान क्या है या हमारा कलमा क्या है। उसको बयान करते हुए पास्टर साहब ने हमें बताया था कि पतरस का इकरार, कि पतरस इकरार करता है कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो ये जो अल्फाज है, यीशु जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और बहुत से गैर मसीही लोग इन अल्फाज पे या हमारे इस अकीदा पे, हमारे ईमान की पहचान को कबूल नहीं करते। वो कहते हैं हमें साबित करें कि किस तरह यीशु खुदा का बेटा मसीह है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस सवाल पर आप थोड़ा सा बयान करें कि किस तरह यीशु मसीह खुदा का बेटा मसीह है। हाँ जी, ये काफ़ी मुश्किल सवाल है जो मेरे ख्याल हमारे मसीही भाइयों को काफ़ी मुश्किल पैदा करता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि जो अपना बेटे के मायने क्या है। तो उसके मायने है ने से निकला हुआ, यानी खुदा ने से निकला हुआ। तो इसलिए हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं। फिर ये दो वजूहात और हैं जिसे हम कहते हैं कि अनोखी पैदाइश, अनोखे काम। ये उसकी एक पहचान है कि वो एक कुंवारी से पैदा हुआ। जैसा कि पेशेंट गोई पे हम जाते हैं कि यसाया की पेशेंट गोई में, तो वहां पर यसाया पेशेंट गोई करता है कि देखो कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुअल होगा, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। तो जैसे ही ये पेशेंट गोई पाया तकमील तक पहुंचती तो ग्रीक के शहर नासरत में मरियम के पास फरिश्ता आता है, उसे पैगाम देता है इसके मुतल्लिक कि खुदा ने तुझे चुन लिया है। तो जरा आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मरियम को यसाया की पेशेंट गोई पता थी, तो इसलिए उसने अपने को कबूल किया, इस बात को कबूल किया। फिर वो डरते हुए कहती कि कैसे हो सकता है। तो फरिश्ता से एक बात बताते कि और और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदरत तुझ पर नाज़िल होगा और वो खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इसी सबब से वो मलूक मुकद्दस खुदा का बेटा है। यहाँ पर फरिश्ता उसकी जात को बयान कर रहा है कि वो खुदा का क्या है, बेटा। फरिश्ते ने फरमाया, खुदा ने उसे फरमाया, और खुदा मरियम, फिर फरिश्ते ने मरियम से फरमाया कि वो खुदा का बेटा है। फिर उसके बाद जब हम एक और पेशेंट को देखते हैं यूहन्ना की इंजील में, तो वहां पर भी हमें नजर आता है कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, तो बपतिस्मा लेने के बाद फिर जब वो पानी से बाहर आया तो रूह कुदस जो है वो कबूतर की मानिब उस पर आकर ठहर गया। तो आसमान खुल गया और वहां पर भी हमें आवाज नजर आती कि खुदा खुद बोल रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यानी कि उसका दो गवाहियां मिलती है, एक फरिश्ता दे रहा है, दूसरा खुदा की आवाज जो है वो दे रही है कि वो खुदा का बेटा है। फिर उसके अनोखे काम जो है, सबसे बड़ी बात है कि अनोखे काम, जैसे कि अंधों को आंखें देनी, लंगड़ों को चलाना, मुर्दे जिंदा करना। इससे बढ़कर मुर्दे को जिंदा करना ठीक है, हम पुराने में देखते हैं, लेकिन जो खुद मर के जिंदा होना ये आज तक किसी ने नहीं दिखाया। तो इसलिए हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं कि उसके अनोखे काम और अनोखी पैदाइश, इसलिए हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपने बयान किया कि हम यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं।
اور اب بنیادی عقائد کا جو تیسرا پوائنٹ تھا توبہ اور بپتسمہ لینا، میری درخواست ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، توبہ کا مطلب ہے نیت کی تبدیلی. اور دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کلام کے مطابق توبہ کیا ہے؟ کلام کے مطابق جب ہم پہلا پطرس پڑھتے ہیں تو آپ نے خالص نیت سے خدا کی تعریف. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سوال کا بھی جواب دیں کہ کلام کے مطابق توبہ کا آغاز کس نے کیا؟ ہم جب پرانے زمانے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نوح کی اسٹوری کا پتہ چلتا ہے. طوفان نوح جب ہم بہت مشہور اسٹوری ہے. تو جب خدا نے نظر کی تو دنیا میں بہت زیادہ گناہ ہو چکا تھا. اتنا زیادہ گناہ کہ خدا اس گناہ کو دیکھ کر خود پریشان ہو گیا. تو اس نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ نوح راسبہ شخص تھا. اس زمانے میں لکھا ہوا ہے کہ بڑی راسبہ تھا. نوح راسبہ شخص تھا جس نے اپنا خدا کے حکم کو مانتا رہا. یا تو وہاں پر خدا نوح سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کہتا کہ ایک کشتی تیار کر, جس کے وسیلہ سے چاہتا تھا کہ لوگ اور جانے بچیں. خالی نوح نہیں لیکن چاہتا تھا اور جانے بچے. لیکن جب وہ نوح نے یہ کشتی تیار کرنا شروع کی تو لوگوں نے اس کی بات کو اہمیت دینا چھوڑ دیا. حالانکہ جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں تو توبہ کا مطلب ہے نیت کی تبدیلی. تو لوگوں نے اپنے گناہ کو نہیں چھوڑا اور بلکہ نوح کو چھوڑ دیا اور اس کی اپنا منادی کو چھوڑ دیا. ہمیں پرانے میں پیدائش میں تو نہیں ملتا, لیکن جب ہم دوسرا پطرس اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا کہ بے دینی کے جو لوگ تھے اس کی وجہ سے خدا نے طوفان تو بھیجا. تو وہاں پر دیکھا کہ اس کی منادی تھی, اس کی وجہ 7 جانے نوح اور اس کی 7 جانے جو اس کے بیٹے اور بہویں تھے اس کی وجہ سے وہ جو نا بچے. تو اس لیے وہ توبہ نہیں ہونے کی, اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے تو شاید کچھ لوگ بچ جاتے, لیکن توبہ نے کس لیے پوری دنیا اس وقت ہلاکت میں چلی گئی. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا. آخری سوال توبہ کے متعلق میرا یہ ہے کہ توبہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ توبہ کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ پرانے عہد میں دیکھیں نا تو وہاں میں ایک اسٹوری ملتی ہے نینوا کی, جہاں پر یونا منادی کرتا ہے. تو وہاں پر بھی منادی جو کی گئی وہ اس لیے کی گئی کہ توبہ کرو, اور ان لوگوں نے توبہ کی. توبہ کرنے کی وجہ سے وہ پورا شہر بچ گیا. اگر وہ توبہ نہ کرتے تو 40 دن کے بعد وہاں پر خدا نے اپنا غضب نازل کرنا تھا. اب کون سا غضب یہ نہیں ہمیں پتا, لیکن غضب نازل کرنا تھا. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بچ گئے, پورا شہر جو ہے نا توبہ کرنے کی وجہ سے بچ گئے. اس لیے توبہ کرنا ضروری ہے. اور اگر ہم نیا کلام کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس نے اپنا پطرس رسولوں کے اعمال میں, تو وہاں پر بھی پطرس دوسرے باب کے 36 آیت میں کہتا ہے کہ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو. توبہ وہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ذہن کو چینج نہیں کرتے, تبدیل نہیں کرتے, اس سے پہلے ہم دوسرا کوئی اور سٹیپ نہیں لیتے. سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی بہت خاص ضرورت ہے. بہت ہی احسن طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ توبہ کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور کلام اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے. اب تیسرے آخری پوائنٹ کا جو دوسرا حصہ ہے جو کہ بپتسمہ ہے, میں آپ سے وہ جاننا چاہوں گا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ بپتسمہ کے معنی کیا ہے؟ ہاں, بپتسمے کے معنی ہے دبو دینا, رنگ دینا یا غسل کرنا. اس کے مطلب یہ ہے. کلام کے مطابق بپتسمہ کیا ہے؟ اگر آپ بپتسمہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 3 آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. تو نئے سرے سے پیدا نہ ہی بپتسمے کا معنی ہے. بہت ہی احسن طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ بپتسمہ کے معنی ہے نئے سرے سے پیدا ہونا. تو میری اب آپ سے درخواست ہے کہ کلام میں بپتسمے کا آغاز کب ہوا یہ بتائیں تھوڑا سا. یہ آپ نے صحیح کہا کہ بپتسمے کا آغاز یوحنا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہے, متی کی انجیل میں بھی لکھا ہے, مرکز کی انجیل میں بھی لکھا ہے. لیکن ہم متی کی انجیل 3 باب میں جاتے ہیں تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے آغاز کیا تھا بپتسمے کا کہ توبہ کرو آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس کا بھی بیان کیا. اب آخری سوال بپتسمہ کے بارے میں وہ یہ ہے میرا آپ سے کہ بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ بپتسمہ کے متعلق سیکھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, تو میں آپ کو مرکز کی انجیل
उसका 16 बाब और 16 आयत में एक हवाला है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। यानी कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। बपतिस्मे का मतलब है, मैं आपके सामने एक और हवाला पेश करना चाहता हूँ, मत्ती की इंजील उसके 28 बाब और 20 आयत में, बस तुम जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ, उनको पाप देके रूह कुदरत के नाम पर बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। इसका मतलब इरशाद आज़म जो यीशु मसीह ने कहा था, तुम जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ, ये यीशु मसीह का हुक्म है हर एक शिगिर्द के लिए कि वो जाकर इस बपतिस्मे की मुनादी करे, तौबा की मुनादी करे। बहुत ही आसान तरीके से आपने बयान किया कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, और लास्ट में आपने कोट किया अरशाद आज़म मत्ती 28 बाब की जो हवाला है 19 से 20। तो मैं चाहूंगा कि इरशाद आज़म के ना देह से लेना लाइटली, मतलब बहुत आसान समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा तफसीलन मैं चाहता हूँ कि आप बयान करें कि इरशाद आज़म में यीशु मसीह क्या बयान करना चाहता है। आपने बहुत अच्छा ही सवाल किया है कि लोग वाकई इरशाद आज़म को ना बहुत आसान समझते हैं, हालांकि ये इसमें भेद है। मैं समझ इसमें दो चीजें हैं जो सीखने की जरूरत है। पहला बात आती है शिगिर्द की। तो जैसे यीशु ने कहा पाक तुम जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ, तो शिगिर्द बनने के लिए हमें पहले उनको तालीम दें, जैसे कि मैंने आपको बुनियादी तालीम पहले बताई कि जिसमें यीशु नाम का मतलब क्या है, मसीह का मतलब क्या है, या अपना तौबा का मतलब क्या है, बपतिस्मे का मतलब क्या है, तो ये हमारा कलमा क्या है, यीशु जिंदा खुदा का बेटा। तो एक तो मतलब जब ये हम बुनियादी तालीम को शिगिर्द को सिखाते हैं, तो फिर शिगिर्द जब सीख जाता है कि तो तौबा करता है, फिर वो बपतिस्मा लेता है। तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक शख्स, एक बच्चा जो गाड़ी चलाना चाहता है या सीखना चाहता है, तो जब वो उस्ताद के पास जाता है, उस्ताद उसे अच्छे तरीके से बताता है कि बेटा ये दरवाज़ा है, ये चाबी है, और ये रेस है, ये गेयर है, ये अपना क्लच है। तो वो पहले उसको सारी चीज़ें बेसिकली बताता है कि जब गाड़ी चलाने से पहले उसे केस का पता होना चाहिए। ठीक है, उसको सीट पे बिठाता है, साथ उसके बैठता है, तो उसे कहता है आप चाबी लगाओ, गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है। फिर उसके बाद वो जब स्टार्ट हो जब कहता है क्लच पे पाँव रखो, फिर उसके बाद वो कहता है अपना रेस पे पाँव रखो, फिर वो कहता है आहिस्ता गेयर डालो, आहिस्ता रेस छोड़नी, आहिस्ता आपने वो अपना क्लच छोड़ना, फिर गाड़ी क्या होती है आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देती है। तो इसी तरह जब एक शख्स मस्जिद में कबूल करता है, तो जब उसे बेसिक का पता नहीं होगा तो वो अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी की गाड़ी को चला नहीं सकता। इसको चलाने के लिए बेस का पता होना बहुत जरूरी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि यीशु ने कहा उनको ये तालीम दो, इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैं तुम्हें हुक्म देता है। तो बेशक आप सुनो कि हमारे लिए देखिए, हम दूसरा बाप और उसकी 44 आयत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा आपको थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि जब इंडिपेंडेंस कोर्स का दिन आया, तो जो 35 पेश के दिन अपना लोग जब जमा हुए तो रूह कुद्दुस नाज़िल हुआ, तो वहां पर पतरस और बाकी रसूलों ने जब कलाम किया, तो वहां पर लिखा कि इनके दिलों पर गलही चोट लगी और वो चिल्लाते गए भाई हम क्या करें। तो पतरस वहां पर गए, तौबा करो तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते रूह कुद्दुस इनाम में पाओगे। तो जब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो वहां कलाम में लिखा है, बस मैं कहने लगा बस जिन लोगों ने इसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा भी लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और जो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और ब्याह करने में मशगूल रहे। यहाँ पर जब हम पहली तरह देखते हैं कि सबसे पहले क्या बात, रसूलों जब शागिर्दों को हुक्म देते तालीम दो, तो आपको थोड़ी सी मैं इस बैकग्राउंड पर जाने, तो यीशु मसीह जब आसमान जाने से पहले जब ये हुक्म दिया, तो यीशु मसीह ने 3 साल शागिर्दों को अपने साथ तालीम में सब कुछ सिखाता रहा। और वही तालीम जब हम ये देखते हैं 3000 आदमी ये थे, उन्होंने अपना तालीम जब रसूलों से पाई, तो वो 3 साल तक वो ना उनसे तालीम पाते रहे। हिस्ट्री में जब जाते तो वहां पर लिखा है कि वो 3 साल तक वो सीखते रहे। फिर उसके बाद जब आप गौर करें तो आप अंदाजा लगाएं कि 50 साल में 3 खितों में ये खुदा का कलाम फैल गया। 3 कौन से खिते थे? यूरोप, एशिया
अफ्रीका, ये 3 खिते जब लोगों ने खुदा के कलाम को दूसरों तक बदल के शिगिर्दों ने जब शिगिर्द बनाए तो शिगिर्दों ने 3 साल तक तालीम हासिल की, फिर उसके बाद जाकर ये कलाम के दिल्लत ये 3 खिते में फैल गया। तो ये है कि जब रसूल कहता है तालीम दो तो वो उन्होंने तालीम दी। आज जो खास तौर पर मैं जो थोड़ा सा दुख भी होता है कि लोग जो है शिगिर्द तो बनाते हैं लेकिन उनको ये तालीम देना वो तालीम नहीं देते। लेकिन खास तौर पर ये भी एक मसला बन जाता है कि लोग सिर्फ शिगिर्द बनते हैं खास तौर पर अपने खानदान को लेकर, खानदान को बना ले या बेटे को बना ले, उसको पासवान बनाने की कोशिश करते, ना कि दूसरों को। जैसे ने शिगिर्द बनाए उन्होंने आगे और शिगिर्द बनाए और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। और अगर हम देखते तो वो तालीम हम तक कैसे उन शिगिर्दों के जरिए, ना कि मेरे खानदान में या मेरे रिश्तेदार में वो तालीम, बल्कि ये तालीम हमें खुदा के कलाम के जरिए शिगिर्दों की कुर्बानियों के जरिए हम तक पहुंची। और आज मैं और आप इस तालीम को हासिल करते पढ़ते हैं, सीखते हैं। हमें चाहिए कि खानदानी तौर पर इसे ना बनाएं बल्कि शिगिर्द बनाएं। इसके जैसे केस से और लेख है वो भी हकदार है, वे भी शिगिर्द बनने के हकदार, वे भी खुदा का कलाम सुनाने के लिए तैयार की गई, इनको भी खुदा का कलाम सुनाने की इजाजत दी जाए ताकि वे भी जाकर दूसरे लोगों के जैसे यीशु का पास जाकर सब कामों को शुरू, उनका भी हक बनता है कि वो भी शिगिर्द बनाए और पेशिया बढ़े ताकि उसके नाम को जलाल मिले। बहुत ही आसान तरीके से आपने शाद आजम के बारे में बताया कि शाद आजम के 2 हिस्से हैं, 2 भेद हैं। इसमें आपने पहले बताया कि शागिर्द बनाना और बपतिस्मा देना, और दूसरा आपने बताया कि तालीम देना। आपने वाकई बहुत अच्छी बात की और सच्ची बात की कि वाकई बहुत से खादमीन हैं कि जो कि इस खिदमत को चाहते हैं कि उनके खानदान में रहे, कि वो चाहते हैं कि नहीं जी ये शायद उन्हीं के खानदान की विरासत है, लेकिन जबकि आपने भी बताया कलाम में से यस्सु ने जब किसी विरासत या वारिस को नहीं दी बल्कि आम लोगों को तकसीम कर दी। तो मेरी भी आपसे मिसल दरख्वास्त है खासतौर पर वो खादमीन से कि वो इस खिदमत को तमाम लोगों तक आम कर दे। लेकिन इसमें मैं ये भी कहूंगा कि कुछ खादमीन चाहते हैं और करते भी हैं कि लोगों को आम तालीम देना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस तालीम को पाना नहीं चाहते। तो मेरी उम्र सब दरख्वास्त है कि इस तालीम की अहमियत समझे, खुदा के कलाम की अहमियत समझे और उनसे तालीम ले ताकि आपके वसीला से भी दुनिया तक खुदा यीशु मसीह का ये कलाम पहुंचे और सब निजात हासिल कर सके। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम का कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमें बुनियादी अकायद के बारे में बताया, सिखाया ताकि हम खुदा के कलाम को समझ सके। तो मैं पास्टर आशिक सादिक साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और खास तौर पे कलाम की तालीम दी। तो अब आप सभी से दरख्वास्त है कि आप इस कलाम को फैलाने में हमारी मदद करें। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदावंद आपको बरकत दे। अब मेरी दरख्वास्त है पास्टर आशिक साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें कि ताकि ये कलाम दूसरों तक पहुंचे। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। खुदा बाप बेटा और पाक के नाम पे आमीन। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज जमीन आसमान के खालिक और मालिक मसीह में हमारे आसमानी बाप दिलो दिल की गहराई से पर शुक्र करते हैं इस वक्त इस लम्हा के लिए, इसके फुल टाइम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी बख्शा ताकि हम तेरी शुक्र गुजारी कर सके कि तूने हम जैसे निकन्नों को देवजिदों को चुना ताकि हम तेरी खिदमत को कर सकते। कि जैसे कलाम में लिखा है तुमने नहीं बल्कि मैं तुम्हें चुनता हूँ, जब तू हमें चुनता है तो अपनी खिदमत के लिए चुनता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस खूबसूरत भाई के लिए गॉस्पेल के लिए जिन्होंने आसमानी बाप अपने चैनल पर मुझे दावत दी। मैं इनका दिल और दिल की गहराई से नहायत शुक्र गुजार हूँ कि इन्होंने मुझे कलाम सिखाने के लिए टाइम दिया। आसमानी बाप ये कलाम जैसे दाऊद के कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। आसमानी बाप आज का कलाम बहुत सी जिंदगी को बदलने का वसीला बने, वो सीखें जाने कि असल में शिगिर्द क्या है और बपतिस्मा क्यों हमारी जिंदगी में जरूरी है, तौबा क्यों जरूरी है, यीशु की पहचान हमें की नहीं करनी चाहिए। तो आसमानी बात इस चैनल को बड़ी बरकत देना, इसकी टीम को बड़ी बरकत देना ताकि ये खुद में बढ़ते तरक्की करते गए और खादमों को और इल्म को और तेरे लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि तेरा नाम जलाल पाए। मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।